नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में और छठे भाव में गोचर का क्या फल मिलने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा सूर्य का ये गोचर। इस गोचर के दौरान सूर्य मिथुन राशि से छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, शत्रु, कर्ज और नौकरी से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय मिथुन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र, स्वास्थ्य और जीवन के कई अन्य पहलुओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। छठे भाव का सूर्य नौकरी और कैरियर के मामले में सफलता दिला सकता है। इस गोचर के दौरान आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपने काम को अधिक कुशलता से कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति और मान सम्मान में वृद्धि का योग बन सकता है। प्रतियोगिता या चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। हालांकि कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा और विरोधियों से सावधान रहना भी जरूरी होगा। सहकर्मियों के साथ संबंधों में सावधानी बरतें और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का प्रयास करें। किसी भी विवाद या संघर्ष से बचने की कोशिश करें, अन्यथा यह आपके कैरियर को प्रभावित कर सकता है। सूर्य का छठे भाव में गोचर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक हो सकता है। इस समय आप अपनी सेहत को लेकर अधिक सचेत रहेंगे और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। यदि किसी पुराने रोग से पीड़ित हैं, तो इस समय में उसमें सुधार होने की संभावना है। फिर भी आपको अपने खानपान और जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव और काम का दबाव आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। छठे भाव का सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इस समय आप अपने कर्जों को कम करने या ऋण का भुगतान करने में सक्षम हो सकते हैं। जो लोग बैंकिंग, वित्त या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, जिसके लिए पहले से ही तैयारी करना बेहतर होगा। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेते समय सोच समझकर कदम उठाएं। छठे भाव का सूर्य विरोधियों पर विजय दिलाता है। इस समय में आप किसी भी प्रतियोगिता में आगे रह सकते हैं और अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं। यदि आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं, तो उसमें भी जीत की संभावना बनती है। हालांकि सतर्कता बनाए रखनी जरूरी है और किसी भी मुद्दे को अनावश्यक रूप से बढ़ने ना दें। दूसरों के साथ टकराव की स्थिति से बचें और अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए शत्रुओं और विरोधियों को कमजोर करने का संकेत देता है। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इस समय में आप उनकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं। यह समय आत्मविश्वास से भरा रहेगा और आपको हर क्षेत्र में जीत दिला सकता है। इस दौरान अपने अहंकार और आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण में रखें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा दें, लेकिन ध्यान रहे कि आपका व्यवहार किसी को आहत ना करे। संयमित रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करें। पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए ये अच्छा समय है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि किसी पारिवारिक मुद्दे में उलझे हुए हैं, तो इस समय उसे सुलझाने में सफलता मिल सकती है। हालांकि अपने स्वभाव में आपको कठोरता और गुस्से को नियंत्रण करना आवश्यक होगा। छठे भाव का सूर्य
कभी कभी रिश्तों में तनाव भी ला सकता है। इसलिए संवाद करते समय संवेदनशीलता बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें और उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। जो लोग विवाहित जीवन में हैं या जो विवाहित हैं, उनके लिए ये समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। यदि आपका साथी किसी समस्या में है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, जिससे संबंध में सामंजस्य बढ़ेगा। लेकिन इस समय में विवाह और साझेदारी में कुछ मतभेद या असहमति हो सकती है। रिश्तों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट से बचें तथा अहंकार से बचें। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा साबित हो सकता है। इस गोचर के दौरान आप अधिक मेहनत करेंगे और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अध्ययन के दौरान ध्यान भटकने से बचना आवश्यक होगा। एकाग्रता को बनाए रखने के लिए उचित दिनचर्या और समय का पालन करें। क्योंकि सप्तम का सूर्य अहंकार को बढ़ावा देता है, इसलिए मन की शांति के लिए अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें तथा मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कैरियर में उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला साबित हो सकता है। ये समय कैरियर और प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। हालांकि रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के विवाद या टकराव से बचें। इस सलाह या एडवाइस को आप उपायों के तौर पे भी समझ सकते हैं। कर्मस्थल पर प्रतियोगिता के दौरान संयम और धैर्य बनाए रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करें, अनावश्यक खर्चों से बचें और कर्ज का भुगतान करने का प्रयास करें। रिश्तों में अहंकार और कठोरता से बचें और परिवार के साथ संवाद को बढ़ावा दें। आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति को बनाए रखें। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर का फल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं, वो अगर ज्योतिष को गंभीरता से सीखना समझना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।